हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नाउन और ये हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन के कुछ और रूल्स को जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक की क्लासेस में हमने कई सारे रूल्स पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, और उसी के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो आज की क्लास में हमें जो रूल पढ़ना है, देखिए क्या है। तो कंपाउंड नाउन जिनका प्लूरल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम बनाना सीख रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। देखिए, तो कंपाउंड नाउन बोला है ना, जिनका इनका यदि हमें प्लूरल बनाना हो, किसका, कंपाउंड नाउन का, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनका जो प्रिंसिपल या मेन या रूट शब्द होता है, जो वर्ड होता है, उसको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे इंजीनियर एंड चीफ, ये हमारा कंपाउंड नाउन है। ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। क्लियर हो गई बात। और यदि मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए, तो इंजीनियर इन चीफ, तो इस इंजीनियर इन चीफ में जो मेन शब्द है वो क्या है, तो भाई इसका मेन शब्द है इंजीनियर। तो हम क्या करेंगे, इसका यदि हमें प्लूरल बनाना है दोस्तों, तो हमको क्या करना है, इसके मेन वर्ड को प्लूरल बनाना है। तो इंजीनियर को हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो हमने पढ़ा है सामान्यतः किसी भी वर्ब, किसी भी नाउन को यदि प्लूरल बनाना है तो क्या करते हैं, उसमें एस लगा देते हैं। तो इंजीनियर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है, इंजीनियर। तो इंजीनियर को हम प्लूरल बनाएंगे और क्या लिखेंगे, इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा, इंजीनियर्स। देखो एस लगा इसमें, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या बना, इंजीनियर्स इन चीफ। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर मेन वर्ड है। मेन वर्ड क्या है इसमें, कमांडर। तो कमांडर में प्लूरल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, कमांडर्स। मेड सर्वेंट में मेन शब्द क्या है इसमें, सर्वेंट। तो सर्वेंट में एस लगा देंगे, इसको प्लूरल बना दिया हमने, तो मेड सर्वेंट्स हुआ। सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, सिस्टर। तो सिस्टर में हमने एस लगाकर इसका प्लूरल बना दिया। पासर बाय में पासर्स बाय। तो ये हमारा रूल था, जिसमें हमने देखा यदि हमको किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके प्रिंसिपल या मेन या रूट वर्ड जो मेन शब्द रहेगा उसी को हम प्लूरल बना देंगे, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट, इसी के आगे अब हमें कहा गया है कि भाई ऐसे कंपाउंड नाउन जो मेन या विमेन से बने हैं, है ना, जो महिला या पुरुष से बनाए गए हैं, उनको प्लूरल यदि हमें बनाना है, इस कंडीशन में हम उनके दोनों ही पार्ट्स को प्लूरल बना देंगे। ठीक है, ये भी कंपाउंड नाउन ही है, लेकिन किससे बने हैं, मेन और विमेन से। जैसे मैं बोलूं, यदि विमेन, जैसे विमेन डॉक्टर, ठीक है, तो यहां पर क्या है, महिला डॉक्टर। तो यदि मुझे इसका प्लूरल बनाना है भैया, तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही पार्ट को प्लूरल बनाऊंगा। तो हमने अभी सेकंड क्लास में देखा था कि विमन का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ये जो ए है ये ई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये विमन हमने बना लिया। डॉक्टर को प्लूरल करना है तो एस लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वुमेन डॉक्टर्स। मेन टीचर, तो क्या है, मेन। तो मेन का प्लूरल क्या होता है, एम ई एन। और टीचर का प्लूरल हम कैसे करेंगे, टीचर्स। ठीक, उसी तरह विमेन सर्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, विमेन सर्वेंट। दोनों पार्ट को प्लूरल बनाना है। मेन ड्राइवर, तो मेन का और ड्राइवर में एस। तो ऐसे कंपाउंड नाउन जो किससे है, मेन और विमेन से बने हो, दोनों पार्ट्स को प्लूरल बना देते हैं हम इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए देखें, तो क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों से दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जिससे आप अपनी इंग्लिश को अच्छे बना सकते हैं। देखिए, इसके बाद में और देखना है आपको, उसी तरह आगे यदि हम बात करें तो मेन कैटर, मेन कैटर का क्या हो जाएगा, देखिए, मेन कैटर का हो जाएगा बेटा यहाँ पर मेन कैटर्स। ठीक है, और विमेन हैटर का विमेन हैटर्स। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट रूल, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें एग्जाम में रहता है, स्पेशली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखे हम, तो वहां पर सबसे ज्यादा एरर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रूल है हमारा। देखें, तो बेटा यहां पर आपसे कहा गया है कि किसी अक्षर या किसी अक्षर या किसी संक्षिप्त शब्द, एब्रीवेशन को या किसी वर्ड को, या फिर हम प्लूरल बनाते हैं किसी लेटर को या डिजिट को, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, तो उसे हम बना सकते हैं एपोस्ट्रोफ एस लगाकर। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ पर दो लिखा है, यदि मैं बोलूं मुझे आप दो का प्लूरल बना दो, तो दो लिखा है, दो का प्लूरल में क्या करूंगा, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे एपोस्ट्रोफ एस लगाना है। एपोस्ट्रोफ एस मतलब ऊपर कॉमा लगाना है और एस लगाना है।
है ना, इसको हम एपोस्ट्रोफ एस बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ एस। तो जैसे सेकंड एस टू लिखा है तो टू का प्लूरल कैसे बना, इसमें हमने एस लगा, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। एस डी ओ का प्लूरल कैसे बनेगा, तो एस डी ओ और ऊपर कॉमा और एस, मतलब ये एपोस्ट्रोफ बोला जाता है। इफ का प्लूरल, तो ये शब्द है हमारा, इस शब्द को बनाना है तो एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। बीए एब्रीवेशन है तो क्या हो जाएगा, बीएस हो जाएगा, ठीक। तो एपोस्ट्रोफ मतलब कॉमा और एस, इसे हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफ एस। तो किसी भी डिजिट, किसी वर्ड, किसी एब्रीवेशन का हमें प्लूरल करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम उसका प्लूरल बना देते हैं। आई होप ये रूल आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। देखिए, तो अब हमारे पास जो है वो एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिया है, माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, है ना। तो मेरी जो ब्रदर इन लॉ है वो कहाँ पर रहती है, वो मुंबई में रहती है, ठीक है। माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। तो जिस जो क्या है हमारे साथ आने वाली है, ठीक है, यहाँ रुकने के लिए। क्लियर, देखिए, तो अब यदि इसको हम समझें तो यहां पर एरर डिटेक्शन क्या है, तो ये कंपाउंड नाउन दिख रहा है ना। तो अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और लास्ट में दिया नोएरा। देखो ये कंपाउंड नाउन का है, अभी हमने कंपाउंड नाउन पढ़ा था कि भाई कंपाउंड नाउन का क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन को हम क्या करते हैं, इसके मेन शब्द को हम प्लूरल बना देते हैं, ये रूल हमने अभी पढ़ा, ठीक। तो यहां हम देखिए तो एरर कहां पर आएगा, देखो ये रूल अभी मैंने आपको समझाया था कि इसमें हम दोनों ही पार्ट्स को क्या कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, ठीक। तो यहां यदि हम देखें तो कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक आएगा, देखो, तो यहां पार्ट में मिस्टेक आएगा पार्ट नंबर फर्स्ट में। क्यों आएगा, क्योंकि एरर ही है यहाँ पर भाई, कि यहाँ पर इन्होंने बोला, पहला तो ये है कि ये गलत लिखा है और इसके मेन वर्ड को हमको प्लूरल बनाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स इन लॉ होगा, क्या होना चाहिए, माई ब्रदर्स इन लॉ, इस तरह से ये होना चाहिए। तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा एरर आएगा। क्लियर है यहाँ तक, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से थी ये हमारी आज की क्लास। आने वाली क्लासेस में और बहुत सारे रूल्स हैं हमारे पास जिसे हमें पढ़ना है, तो एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा इस चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से इसे आप जरूर शेयर करें, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।